आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप SAES का प्रयोग करते हैं वर्ब के साथ। ठीक है, मैंने आपको कल इसके पहले की वीडियो में बता दिया था, बस कल नहीं बताया था। मैंने कहा था मैं कल आपको बताऊंगा डू और डच के साथ। ठीक है, ही सी इट के साथ। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप बोलते हो तुम जाते हो तो क्या होता है, यू गो। हम जाते हैं क्या होता है, वी गो। वे जाते हैं क्या हो जाता है, दे गो। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा स्टूडेंट जाते हैं, स्टूडेंट्स गो। एनी प्रॉब्लम। लेकिन जब बात आ जाती है, चलो और कहते हैं मैं जाता हूं, तब भी क्या करते हैं, आई गो। लेकिन जब बात आती है कि वह जाता है तो क्या हो जाएगा, ही गोज। यही कहानी फंसती है, यही हमें सीखना है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस है आपका, सॉरी जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है आपका, वह सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसके बाद जो भी पढ़ोगे सब इजी है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नियम लगते हैं। कभी एस लगेगा, कभी एस लगेगा, कभी सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसलिए जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है यही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे आप जो है सरलता की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अगर आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस सीख लिया तो समझ लीजिए आपकी 30% इंग्लिश कंप्लीट हो गई। और मैं तो कहता हूँ 50%। आप देखो दिनचर्या जो भी होती है आपकी, सुबह से शाम तक आप जो भी करते हो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। ठीक है, जैसे आपने कहा आई गेट अप इन द मॉर्निंग 6 o'clock, देन आई गेट फ्रेश, देन आई अटेंड द कॉल ऑफ नेचर, देन आई टेक टी, देन आई रीड न्यूज़पेपर, देन आई कंप्लीट माई होमवर्क, देन आई टेक ब्रेकफास्ट, देन आई टेक बाथ। जो भी सुबह से शाम तक करते हो आप, आपकी पूरी दिनचर्या, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है कि नहीं होती। किताबें जो लिखी होती हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी होती हैं। हाँ, अगर कोई पुरानी स्टोरी बताना है तो बात अलग है। पुरानी कहानी लिखोगे, एक राजा था, वह बहुत ईमानदार था, वह दयालु था, वह लोगों पे दया करता था, तो बात अलग है। तो फिर वो पास्ट और फिर जैसा जैसा उसमें स्टोरी का जैसा फ्लो होगा उस हिसाब से बताएगा कि फ्यूचर वो राजा ये करेगा, उसने ये सोचा था, वो वहाँ जाएगा, तो वो बात अलग है, उसमें सारे टेंस प्रयोग होंगे। पर बेसिकली जो है बातचीत हम प्रेजेंट सिंपल में ज़्यादा करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मिलेगा तो आपसे बोलेगा आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, आप कहाँ पढ़ते हैं, आप कितने भाई बहन हैं, यही सब बातें होती हैं कि नहीं ज़्यादातर। ठीक है, आप कौन सी फैक्ट्री में काम करते हैं, कौन सी कंपनी में काम करते हैं, कितने पैसे कमाते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, यही सब बातें होती हैं कि नहीं, बस यही सब। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस अगर आपने सीख लिया तो मैं कहता हूँ आप अंग्रेजी सीख गए। ओके, ओनली। चलो, अब जैसे मैंने कहा वह जाती है, तब क्या करेंगे, सी गोज। मैंने कहा वह खेलती है, सी प्लेस। मैंने कहा राम जाता है, राम गोज। मैंने कहा वह कार चलाता है, ही ड्राइव्स द कार। ठीक है, एनी प्रॉब्लम। इस टाइप से तो नाम भी हो गया किसी का, राम हो गया, वह सब हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं SAES कहाँ लगाना है हमको। बड़ा ही सरल है। देखिए, सबसे पहले तो ये याद रखिए कि जो सिंगुलर नंबर होते हैं उन्हीं में लगाना है हमको। सिंगुलर नंबर मतलब ही हो गया, सी हो गया, मतलब कोई भी एक वचन। ठीक है, इट हो गया। ठीक है, मैंने बोला राम हो गया, कोई लड़के का नाम है। मैंने बोला किरण हो गया, कोई लड़की का नाम है। ठीक है, फादर हो गया, पिताजी। ठीक है, मदर हो गया, और ब्रदर हो गया, अंकल आंट, जो भी है सारे के सारे रिश्ते हो जाएंगे आपके। सब में क्या लगाना है आपको, वर्ब के साथ एस और ES। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी, उसमें SAES लगाना पड़ेगा। अब आइए अपन देखते हैं कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए कोई भी अब वर्ब ले रहे हैं अपन, मान लो 2-3 अपन वर्ब लिख लेते हैं। मान लो हमने पहली वर्ब लिख ली गो। ठीक है, फिर हमने लिख लिया ईट, फिर हमने लिख लिया प्ले, फिर हमने लिख लिया वॉश, फिर हमने लिख लिया टीच, फिर हमने लिख लिया क्लीन, फिर हमने लिख लिया ज़ेरॉक्स। ठीक है, फिर हमने लिख लिया मिश। ठीक है, इस टाइप से हमने वर्ब लिख ली। ये तो ये देखिए, तो सीधी सी बात है, ऐसे यस लगाने के नियम है। ठीक है,
अब वो नियम मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन नियम के पहले अगर आपको नियम नहीं भी आता तो एक अपना देसी नियम चलता है, पहले वो देख लो। देसी नियम ये कहता है, मान लीजिए गो दिया है, ठीक है। अब आपको इसके साथ सेंटेंस बनाना है, वह जाता है, तो क्या करेंगे, ही गोज। तो आप अगर ऐसा एस लगा के देखेंगे तो ऐसा कभी देखा है आपने इंग्लिश में? देखा है? अजीब लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो स्वाभाविक है इसमें एस तो नहीं लगेगा, तो किस में क्या लगेगा, ई एस। लो भैया, कोई नियम की आवश्यकता नहीं पड़ रही। अब मान लो ईट है, हमने कहा हुआ है खाती है, सी ईट्स, अब इसमें क्या लगेगा, एस। अब इसमें ई एस लगा के देखो, ऐसा कभी लिखा देखा है आपने? नहीं देखा होगा, बड़ा अजीब सा लग रहा है, ईटीएस हो जाएगा ये तो, है ना। तो फिर क्या लगेगा इसमें, ऐश। अब ये दिया है प्ले, इसमें क्या लगेगा, ऐश। मान लो हमने कहा राम खेलता है, राम प्लेस, इसमें अगर यस लगा देंगे, लग रहा है क्या, जम रहा है क्या? वैसे नहीं जम रहा, वैसे ही बुरा लग रहा है, क्योंकि फिर प्लेस हो जाएगा ये तो इसमें क्या लगेगा, ऐश। अब जैसे वाश, इसमें क्या लगेगा, इसमें एस लगा के देखो, जम रहा है क्या? ऐसा कभी देखा है? नहीं देखा होगा, तो क्या है, वाशेस। टीच में क्या हो जाएगा, टीचेस। क्लीन में क्या हो जाएगा, क्लीन्स। जेरोक्स में क्या हो जाएगा, जेरोक्सेस। और मिश में क्या हो जाएगा, सॉरी, MISS, ऐसा होता है मिश, ठीक है। अब इसमें देखो क्या लगेगा, इसमें अगर एस लगा दो, ऐसा कभी देखा है आपने कि 3 एस लगे हों? देखा है? नहीं देखा ना। तो क्या लगेगा इसमें, यस, ठीक है। ये तो हो गया हमारा देसी तरीका, हमको कुछ नहीं आता तब, और अगर हमें आता है तो फिर एक तरीका है, अगर आपकी वर्ब के लास्ट लेटर, आपकी वर्ब के लास्ट लेटर, आपकी ये वर्ब है, इसका लास्ट लेटर ये वाला, ये लेटर, वर्ब की लास्ट लेटर ये, अगर आपकी वर्ब के लास्ट लेटर एस, SH, CH, O या एक्स होते हैं, तो फिर हम क्या लगाते हैं बॉस, ES लगाते हैं। और अगर ना हो तो क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतनी सी बात है SES की, ठीक है। चलो, तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसके 6 सेंटेंस बना के देखते हैं, जैसे हमने उसके बनाए थे, जैसे हमने प्लुरल वाले के बनाए थे वैसे सिंगुलर के बनाते हैं। एक काम करते हैं, दोनों के कंपैरेटिवली बना लेते हैं, ठीक है, तुलनात्मक रूप से बना लेते हैं। इसको भी मिटा दे रहे हैं। एक साइड हम प्लुरल का एग्जाम्पल लेते हैं, PL का प्लुरल, ठीक है, PN का प्लुरल नंबर का, और दूसरी तरफ हम SN का ले रहे हैं, सिंगुलर नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं बात जैसे यू की, तुम खेलते हो, यू प्ले, तुम नहीं खेलते हो, यू डोंट प्ले, क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले, क्या तुम नहीं खेलते हो, डोंट यू प्ले, तुम क्यों खेलते हो, वाई डू यू प्ले। और मैं एक बात और बता दूं, वन मोर, तुम क्यों नहीं खेलते हो, वाई डोंट यू प्ले। जो भी अंग्रेजी सीखना चाहता है और जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं उनको बता दूं, जब तक आप पूरे वीडियो क्रम से नहीं देखोगे, जब तक आप सारे वीडियो लाइन से नहीं देखोगे, आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते। तो नियम ये है कि आपको कोई भी क्लास स्टार्ट होने से उसकी एंडिंग तक ज़रूर देखना चाहिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, खोलते हैं वीडियो, थोड़ा सा देखते हैं और रख देते हैं। उनको मज़ा नहीं आता, क्योंकि उनको लगता है इसमें हंसी मजाक नहीं है, इसमें एंटरटेनमेंट नहीं है, टाइम पास नहीं है। एक बात बताइए, टाइम पास की चीज़ों में कौन सफल हुआ है कपिल शर्मा के अलावा? या फिर आप एंटरटेनमेंट करना सीखो। बाकी एंटरटेनमेंट लगता बहुत अच्छा है हमें, हम एंटरटेनमेंट करते हैं, बड़ा मज़ा आता है, पता टाइम का पता नहीं चलता कब निकल गया। हम वीडियो देखते हैं एंटरटेनमेंट वाले, टाइम का पता चलता है क्या? 1.5 GB 2 GB डाटा यूँ ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब पढ़ाई की बात करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं और बस हमें बस नींद आने लगती है। अरे यार, यही तो बात है ना, पढ़ाई की जितनी चीज़ें हैं ना, वो थोड़ी सी बोरिंग तो हैं, थोड़ी सी बोरिंग है, लेकिन इसीलिए तो बोरिंग है कि उसका फल ही तो सबसे ज़्यादा मीठा है। अगर पढ़ाई का अगर टेस्ट जो है कड़वा ना हो, तो उसका फिर बाद में उसका जो परिणाम हो मीठा कैसे हो जाएगा? पढ़ाई का जो अनुभव है वो डिफ़िकल्ट है, पढ़ाई का जो अनुभव है, इसीलिए तो सब लोग सफल नहीं होते। आपने देखा होगा, कलेक्टर लाखों में एक बनता है, ठीक है ना, शिक्षक हज़ारों में एक बनता है,
बैंक में जो जॉब करते हैं लोग बाग, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक होते हैं, वो कोई साधारण लोग नहीं होते, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा संघर्ष किए हुए लोग होते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है उसके लिए मैं बता दूं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, थोड़ा थोड़ा देखोगे तो एक दिन ज़्यादा भी हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं ना कि दूरियां कितनी भी हों, जो चलता रहता है वो पहुंच ही जाता है। और हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करने वाले व्यक्ति ने भी कभी पहला कदम बढ़ाया होगा, और कदम कदम बढ़ाते हुए उसने कितनी दूरी तय कर दी। जब कोई व्यक्ति सक्सेसफुल पर्सन जब लौट के आता है उसकी मंजिल पर, तो उससे पूछते हैं भाई आप कैसे सक्सेस हुए, वो कहता है मैं तो चल पड़ा था, लोग मिलते गए, कारवा बढ़ता गया। है ना, यही होता है ना। आपने नर्सरी से ही शुरू किया था, अब आप कोई 10th में है, कोई 12th में है, कोई 11th में है, लेकिन बिगिनिंग तो आपकी 0 लेवल से हुई थी ना। सीढ़ी पे बहुत सारे उदाहरण हैं आपके, दिन भर उदाहरण दे सकता हूँ मैं। छत पे जाना है तो पहली सीढ़ी पे ही पैर रखना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट नहीं जा सकते, कोई आप शक्तिमान नहीं हो कि डायरेक्ट पहुँच गए। ठीक है, तो ये बात है कि देखो, उसको पूरा वीडियो देखो, थोड़ा सा लगेगा आपको कि यार मज़ा नहीं आ रहा उतना। पढ़ाई में मज़ा आया किसी को? किसी को मज़ा नहीं आता पढ़ाई में। ठीक है, मुझे आता है बस पढ़ाने में। ठीक है, चलो। अनुज, अनुज खेलता है, अनुज प्लेस, अनुज नहीं खेलता। नहीं भाई, अनुज डज नॉट। देखो हमने एस हटा के कहाँ लगा दिया, यहाँ। अब चूंकि यहाँ एस अकेला लगाते तो फिर वही बात, क्योंकि हमने बताया था कि वर्ब के लास्ट लेटर ओ होना चाहिए, एस, एस एस, सी एच, ओ एक्स। तो चूंकि ओ है तो एस तो लगेगा नहीं, तो डज लगेगा। डज नॉट प्ले। अब इसको फ्री कर दिया, यहाँ से यहाँ आ गया। क्या अनुज खेलता है? डज अनुज प्ले। क्या अनुज नहीं खेलता है? डजंट, डजंट अनुज प्ले। तो हम बात करते हैं कि किस प्रकार हमने पीएन का किया था। तुम खेलते हो? तुम नहीं खेलते? क्या तुम खेलते हो? क्या तुम नहीं खेलते हो? तुम क्यों खेलते हो? तुम क्यों नहीं खेलते? अनुज खेलता है, अनुज नहीं खेलता। अनुज डज नॉट। ये थोड़ा सा डार्क हो जाता है ना, वीडियो में बहुत ज़्यादा डार्क आता है। क्या अनुज खेलता है? क्या अनुज नहीं खेलता? अनुज क्यों खेलता है? अनुज क्यों नहीं खेलता? यस। तो कभी भी देखिएगा, जब कभी भी आप क्वेश्चन बनाते हैं, इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनाते हैं, तो आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने कल भी बताया था, अगर आपके क्वेश्चन की शुरुआत क्या से होगी तो क्या लगेगा वहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। और अगर आपके क्वेश्चन में क्या बीच में आता है, कहाँ आता है? बीच में, तो फिर क्या लगेगा? WH वर्ड। क्या लगेगा? WH वर्ड। व्हाट, व्हेन, वेयर, विच। ठीक है, अंडरस्टैंड? ये आएगा जो उस दिन तुमने याद किए थे, वो वाले वर्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हाँ, इसका उल्टा भी वैसा ही है। अगर मान लीजिए कहीं एग्जाम में आ गया कि डज अनुज प्ले, तो यहाँ आप अर्थ निकालिए कि शुरू में अगर हेल्पिंग वर्ब दी है तो हमारा अर्थ क्या से निकलेगा। ठीक है, और अगर हम ऐसा पूछ लिया जाए कि व्हाट इज अनुज, अनुज क्या है, तो इसका मतलब है, अगर व्हाट शुरू में लगा, इसका मतलब यह है कि अनुज क्या है, मतलब क्या कहाँ पे मिलेगा अपन को? बीच में। समझ गए? ये दोनों को जरूर समझिएगा, नहीं तो एग्जाम में बच्चे नहीं कर पाते, उल्टा सीधा कर देते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्वेश्चन शुरुआत से करना है या क्वेश्चन बीच में से करना है। अच्छा, हिंदी करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, हमको क्या है, सीधा सीधा इंग्लिश में पूरा समझ में नहीं आता। कोई भी चीज़ को हम तब समझते हैं जब कोई स्टोरी पढ़ते हैं आप, तो सबसे पहले आप उस स्टोरी का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको कोई स्टोरी सुना दूँ हिंदी की और उसके बाद मैं आपसे सवाल करूँ कि स्टोरी में क्या क्या हुआ था, मुझे लगता है आप फटाफट पूरी बता दोगे। लेकिन अगर इंग्लिश की स्टोरी सुना दूँ मैं आपको और तुरंत क्वेश्चन करूं तो शायद आप ना बता पाओ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंग्रेजी समझने में आपको ज़्यादा समय चाहिए, डबल समय चाहिए। सबसे पहले आप मेरी इंग्लिश स्टोरी सुनोगे, फिर उसे ट्रांसलेशन करोगे, फिर उसका अर्थ निकालोगे, तब तक बहुत देर हो जाती है। ठीक है ना? और अगर मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा तो आप एग्जैक्ट अर्थ भी नहीं निकाल पाते।
लेकिन एक समय आएगा जब अंग्रेजी सीखने के बाद आप एग्जैक्ट अर्थ भी निकाल पाएंगे। ठीक है, थोड़े और क्वेश्चन करते हैं। अब इंग्लिश में बात करता हूँ मैं आपसे। डू यू प्ले क्रिकेट? डू यू गो टू मार्केट? डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू सिंग अ सॉन्ग? डू यू ऑपरेट कंप्यूटर? डू यू गो टू मार्केट? वेरी गुड। डज योर ब्रदर, यहाँ अनुज की जगह ब्रदर कर दो। डज योर ब्रदर प्ले क्रिकेट? प्लेस। यस, माई ब्रदर प्लेस क्रिकेट। डज योर सिस्टर ऑपरेट कंप्यूटर? ऑपरेट्स कंप्यूटर। डज योर फ्रेंड स्मोक सिगरेट? नो, माई फ्रेंड डज नॉट स्मोक सिगरेट। डज योर फादर गो टू ऑफिस? गोज टू ऑफिस। डज योर ब्रदर ड्रिंक वाइन? माई ब्रदर डज नॉट ड्रिंक वाइन। एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक है। अब जैसे मान लीजिए और बात करें, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। वाई डू यू प्ले? आई प्ले फॉर एंटरटेनमेंट। आई प्ले फॉर एंटरटेनमेंट। वाई डू यू प्ले? वाई डू यू लर्न? फॉर नॉलेज। वाई डू यू लर्न? आई लर्न फॉर नॉलेज। ठीक है। वेयर डू यू लर्न? I learn in Unique Spoken English Institute. Where do you learn? In Unique Spoken English Institute. Why do you eat? खाते क्यों हो? I eat food for energy. Why do you eat? I eat food for energy. Very good. अब चलो इससे पूछता हूँ मैं यहाँ से। Why की जगह मैं where कर रहा हूँ। ठीक है। Where does your father work? आपके पिताजी कहाँ काम करते हैं? Where does your father work? My father works in village. वो अपने किसान होंगे, फार्मर होंगे, तो खेत में काम करते होंगे। तो my father works in village. Village मतलब आप विलेज में आपके गांव, खेत सब उसी में आ जाएंगे। ठीक है। Where does your brother study? Where does your brother study? My brother studies. My brother studies कहाँ पढ़ता है आपका भाई? My brother studies in college. या my brother studies in भोपाल। My brother studies in जबलपुर। जहाँ भी आपका भाई पढ़ता है वो बताना पड़ेगा आपको। ठीक है। ओके। Which class does your brother study? बोलो। My brother studies in। अब किसी का भाई कॉलेज में होगा, किसी का भाई ITI में होगा। ठीक है। किसी का भाई फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या 11th 12th जो भी हो बता सकते हैं। तो my brother studies in 12th class. Where does your brother study? My brother studies in। ठीक है। अब एक स्टूडेंट से मैंने पूछा तो बता ही नहीं रहा। मैंने कहा क्यों नहीं बता रहा? बोले सर हमारे 2 भाई हैं, हमें पता नहीं कहाँ का पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो बता सकते हो कि my elder brother studies और my younger brother studies। भाई 2 भाई हैं तो दोनों का बता दो। और अगर 2 बड़े भाई हैं तो elder brother and oldest brother। कोई दिक्कत है क्या? ये तो नहीं कि जब जवाब ही नहीं दे रहे कि अब बताएं कैसे कि 2 भाई हैं तो। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है। कल हम आपको बताएंगे किस प्रकार से टू हैव, ठीक है, टू बी और टू हैव और टेंस में अंतर। ठीक है। कल हम ये पढ़ेंगे। बता दूं मैं आपको, कल हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। टू बी, टू हैव और टेंस, इन चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि मैं बता दूं, टू बी मतलब होता है होना, सिर्फ होना। और टू हैव मतलब क्या होता है? पास होना, पास होना। ठीक है। और टेंस तो पता है आपको, काल या समय चक्र। ठीक है ना, ये चीज़। हिंदी में भी तो काल का प्रयोग करते हो आप, हिंदी में भी तो टेंस का प्रयोग करते हो आप। ठीक है ना। तो कल ये देखेंगे, तीनों में डिफरेंस देखेंगे। देखो मैं चाहूँ तो पढ़ाने के लिए एक ही दिन में सब कुछ पढ़ा दूंगा, लेकिन हम लोग क्यों ना एक स्टेप बाय स्टेप चलें, थोड़ा थोड़ा सीखते चलें। वो बाद में फिर मिसलेनियस पूरा एक साथ प्रैक्टिस कर देंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच आज के लिए। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।